नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल वीडियो क्लास चल रही है, उसमें आज हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार डेल्टा कनेक्शन करना सीखेंगे। साथियों, जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन कहाँ किया जाता है? स्टार और डेल्टा कनेक्शन किया जाता है साथियों अपने ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज लिया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। स्टार में अपन इनपुट देंगे और डेल्टा से अपन क्या करेंगे साथियों, आउटपुट प्राप्त करेंगे। अपने को पता है स्टार में 3 फेज और न्यूट्रल देना होगा, आपको RYB और न्यूट्रल देना होगा इनपुट में, और आउटपुट में अपने को ओनली 3 फेज मिलेंगे, अपना न्यूट्रल नहीं मिलता अपने को डेल्टा में। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज को अप करके लंबी दूरी तय करवाई जाती है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो साथियों, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको एक ट्रांसफार्मर बताया था, उसके सिरे चेक करना भी सिखाया था, और उन्हीं सिरों पे अपन आज कनेक्शन करके देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो अपना स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ साथियों। ये अपना रफ कॉपी है साथियों। अपन पहले क्या करेंगे, पहले स्टार कनेक्शन करेंगे। जैसे साथियों अपन इसको मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, अपन स्टार में एक वाइंडिंग ये लेंगे, एक वाइंडिंग ये लेंगे, और एक वाइंडिंग अपनी ये हो गई। इस तरीके से इस बीच वाले पॉइंट पे अपने को न्यूट्रल देना होगा, और ये अपने 3 फेज हो गए। जैसे अपना RY ये हो गया, Y फेज ये हो गया, और ये अपना V फेज हो गया। इस तरीके से अपन कनेक्शन करेंगे साथियों इसका RYB। बीच में अपना 3 फेज है तो ये क्रोड दिखा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करना होगा साथियों, अपने को यहाँ पर करना होगा अपन को डेल्टा कनेक्शन। और इससे अपने को क्या मिल जाएगा साथियों, आउटपुट मिल जाएगा। ये अपने को R फेज हो गया, ये Y फेज, और ये अपना B फेज। ये हो गया साथियों आपका स्टार, और ये हो गया अपना डेल्टा। इस तरीके से साथियों अपन ने सर्किट डायग्राम बनाए, सबने देख रखे होंगे डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। स्टार में क्या करेंगे, तीनों वाइंडिंगों को एक एक सिरे लेके कॉमन कर देंगे, और उसको अपन न्यूट्रल पॉइंट दे देंगे, क्योंकि अपन स्टार डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार अपन डेल्टा में क्या करेंगे साथियों, एक वाइंडिंग के 2 सिरे, 3 वाइंडिंग दे रखी, 6 सिरे हो गए। जैसे अपन इस वाइंडिंग का, जैसे मैं इसको A1 मान लूँ, इसको A2 मान ले, अपन इसको B1 मान ले, इसको B2 मान ले, इसको अपन C1 मान ले, और इसको C2 मान ले। इस तरीके से अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं साथियों। पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट करके उसमें से अपन एक फेज निकाल लेंगे। दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कॉमन करके एक सिरा निकाल लेंगे। तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा और पहली वाइंडिंग का पहला सिरा कॉमन करके एक सिरा निकाल लेंगे। इस तरीके से अपन डेल्टा कनेक्शन कर देंगे। उसी तरीके से अगर इनका नाम दे तो अपन इसमें क्या कर देंगे, इसको जैसे साथियों मैं इसको A1 दे देता हूँ, इसको A2, इसको B1, इसको B2, इसको C1 और इसको C2। कुल मिला के साथियों अपन ने जो स्टार कनेक्शन किया है उसमें अपन सभी वाइंडिंगों का दूसरा सिरा, जैसे A2, B2, C2, इन सभी को एक जगह कॉमन करके इसमें न्यूट्रल देंगे अपन स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए। साथियों अपन इस तरीके से कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं, और अपन इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे साथियों अपना यहाँ पर अपन स्टार डेल्टा कर रहे हैं तो एक वाइंडिंग अपनी ये हो गई, एक वाइंडिंग अपनी ये हो गई, और एक वाइंडिंग अपनी ये हो गई। इन सभी को एक जगह कॉमन करना है, और इनमें से एक वायर लेके यहाँ पर ले लेंगे अपन इस तरीके से। ये अपना हो गया R फेज, R, Y, B, और ये हो गया अपना न्यूट्रल। उसी तरीके से साथियों अपन ये 3 फेज का, तो मैं बीच में 3 लाइन दिखा देता हूँ क्रोड का, और यहाँ पर कर देंगे अपन डेल्टा कनेक्शन। एक वाइंडिंग ये हो गई अपनी, एक वाइंडिंग ये हो गई, और एक वाइंडिंग अपनी ये हो गई। इस तरीके से स्टार तो अपन ने इधर कर दिया, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे साथियों, जैसे अपनी ये पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से, इसी तरीके से कनेक्शन करके अपन
क्या करेंगे साथियों, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और इनमें से अपने को क्या लेना होगा साथियों, अपन को इनमें से फेज लेने होंगे। जैसे अपना ये R, Y और B, इस तरीके से फेज निकालने होंगे। इसमें तो अपने को देना होगा, क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन कर रहे थे, स्टार में अपने को क्या दे रहे हैं, अपने इनपुट में दे रहे हैं और डेल्टा से अपन आउटपुट ले रहे हैं। तो साथियों अपन इस तरीके से इनका कनेक्शन करना है। एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से डायग्राम दिखा देता हूँ। इस तरीके से डायग्राम होता है, देखो साथियों, ये स्टार हो गया और ये अपना डेल्टा हो गया। आगे अपन इसका कनेक्शन करके देखते हैं साथियों। तो कनेक्शन करने के लिए अपने को ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अपना जो ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज का है, क्योंकि अपने ने देखा था उसमें ऑयल डालनी होगी अपने को। इस तरीके से ये अब साथियों अपना ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, आपको दिख रहे होंगे। छह सिरे इधर दे रखे और 6 सिरे आपको इधर दे रखे साथियों। 6 सिरे इधर है और 6 सिरे इधर दे रखे। अब इनमें मैंने आपको चेक करना सिखाया था साथियों सीरीज टेस्ट लैंप से। जिधर अपना लैंप जलेगा, जिस तरफ की वाइंडिंग के 6 सिरों में अपना सीरीज टेस्ट लैंप जल जाएगा, जो मैं आपको एक बार और जला के दिखा देता हूँ। जिधर अपना लैंप जल जाएगा वो ही सिरा अपना हो जाएगा साथियों, उसी के अंदर अपने को करना होगा स्टार कनेक्शन। जिधर की साइड अपना लैंप जल जाएगा उधर की साइड अपने को स्टार करना होगा, और जिधर की साइड अपना लैंप नहीं जलेगा, स्पार्किंग होगी, मतलब रेजिस्टेंस, जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस जगह अपन क्या कर देंगे, डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि अपने को पता है जो ये ट्रांसफार्मर दे रखा है ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये अपन स्टेप अप कनेक्शन कर रहे हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। तो साथियों मैं एक बार इसके वापस आपको सिरे चेक करके दिखाऊं, इसके वापस अपन सिरे चेक करके देखें तो अपन देखते हैं किधर की साइड अपना लैंप जलता है और किधर की साइड नहीं जलता। जैसे दोस्तों अपना ये सीरीज टेस्ट लैंप है, इस ये बाइंडिंग के एक बाइंडिंग के 2 सिरे। तो देखो साथियों अपना आपको लैंप दिख रहा हो, जैसे आपको यहाँ पर ये सीरीज टेस्ट लैंप का बोर्ड है ये दिख रहा हो और इसमें आपको लैंप जलता दिखे, तो देखो साथियों इसके अंदर अपना मामूली सा लैंप जल रहा है इस बाइंडिंग पे। उसी तरीके इन दोनों पे लगा के देखते हैं तो भी अपना लैंप जल रहा है, और इन दोनों पे लगा के देखते हैं तो भी अपना लैंप जल रहा है। तो अपने जिधर की साइड अपना लैंप सीरीज टेस्ट लैंप जल रहा है उधर की साइड अपने को स्टार कनेक्शन करना है, और जिधर की साइड अपना लैंप नहीं जल रहा ओनली स्पार्किंग होती है टर्मिनल पर। देखो साथियों यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है थोड़ी बहुत, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अपने को डेल्टा कनेक्शन करना होगा। साथियों आपको ये 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। अपने को पता है ट्रांसफार्मर वैसे 11 kV का भी आता है, उससे बड़ी रेंज के भी आता है, लेकिन ITI कॉलेज में मैंने आपको पहले बताया था छोटी रेंज का है। इससे अपन सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो अपना इधर लैंप जला इधर लैंप नहीं जला, तो साथियों अपना जिधर लैंप जल रहा है इधर तो अपने को स्टार कनेक्शन करना है, और जिधर लैंप नहीं जल रहा उधर अपने को डेल्टा कनेक्शन करना है। तो अपन इसका कनेक्शन करके देखते हैं। जैसे साथियों मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया, इसके अंदर 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंगों के एक एक सिरे कॉमन करने और उसको न्यूट्रल देना अपने को। तो मैं जो अपनी ये दे रखे हैं इनके ये बोल्ट दे रखे हैं टर्मिनल पे, इनको खोल देता हूँ। इसको मैंने खोल दिया और इस पे क्या कर देते हैं अपन, एक इस तरीके से वायर बना लेते हैं, लूप बना लेते हैं लग लगा के, और इन सभी को एक जगह से मैं कॉमन कर देता हूँ। इस तरीके से कॉमन कर देते हैं साथियों अपन, इसको मैं कॉमन कर दिया। स्टार में तीनों बाइंडिंगों के एक एक सिरे अपन ने एक जगह कॉमन कर दी, कहने का मतलब यह हो गया। और इसमें से अपने को क्या होगा साथियों, एक जगह अपने को इनपुट देना होगा। इनपुट देना होगा मतलब न्यूट्रल भी देना होगा इसको। तो न्यूट्रल देने के लिए साथियों मैं अभी इसमें न्यूट्रल दे के नहीं दे रखा, ओनली 3 फेज लगा के देखेंगे। और 3 फेज लगा के देखते हैं अपना ट्रांसफार्मर काम करता है नहीं करता, आउटपुट देगा या नहीं देगा। ये हो गया आपका साथियों स्टार कनेक्शन हो गया, जो अपन ने डायग्राम बना रखा उसके अकॉर्डिंग। तीनों बाइंडिंगों के एक एक सिरे मैंने एक जगह कॉमन कर दिया बस, और उसमें मैं एक वायर लगा के न्यूट्रल भी दे दूँ, या न्यूट्रल नहीं दे रहा तो भी कोई चलेगा अपना। अब अपन क्या करते हैं साथियों, अपना जो दूसरी साइड बचे हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया था डेल्टा कनेक्शन। पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे पर कनेक्ट कर देते हैं। तो अपन एक वायर का टुकड़ा लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे अपन, और इसको क्या कर देते हैं साथियों, इसके ऊपर मैं बोल्ट कस देता हूँ। ये मैंने बोल्ट कस दिया, और इसके ऊपर भी अपन क्या कर देते हैं, बोल्ट कस देते हैं। उसके बाद में साथियों दूसरा वायर का टुकड़ा लेना, उसको दूसरी वाइंडिंग पे लगा देंगे अपन इस तरीके से। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन साथियों अपने को ध्यान रखना 3 फेज सप्लाई है,
3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट के समथिंग आती है, 2 फेज़ों का मान आता है। तो ध्यान रखना अपने को, विशेष ध्यान रखना कहीं अपने को करंट नहीं लग जाए। तो सेफ्टी रखनी है अपने को, कनेक्शन करने से पहले इसकी सेफ्टी ज़रूरी है। इसको मैं इस पे कस देता हूँ। फिर अपन एक वायर का टुकड़ा और लेते हैं और एक ये लास्ट का सिरा जो मैंने दे रखा है, एक तो नीचे वाइंडिंग का और एक इस पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए मैं एक तार का टुकड़ा लिया और ये कर दिया। तो साथ ही अपना कनेक्शन कंप्लीट है। और इससे पहले मैंने बताया था ये आपका जो ट्रांसफार्मर दे रखा है ये ऑयल वाला है, ऑयल कूलिंग वाला है, क्योंकि इसमें नली का दे रखी है। साइड में देखो साथियों, इधर नली दे रखी है, इधर भी नली दे रखी है। तो मैं इसको एक बार खोल के दिखाऊं। तो साथियों मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है, आपको दिख रहा हो तो थोड़ा तेल हिलता दिख रहा होगा साथियों, लेकिन ये ट्रांसफार्मर क्या पूरी तरीके से नहीं डूब रहा, क्योंकि अपने पास तेल कम था। तो इसको मैं थोड़ी देर चला के देखूंगा, आपको आवाज़ आएगी, देखना जो ट्रांसफार्मर काम करेगा उसकी आवाज़ क्या आती है, धूं धूं की आवाज़ आती है। अपन देखते हैं जो अपने डीपी रखी रहती है उस पर। तो अपन ने इसका कनेक्शन कर दिया साथियों। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में अब अपने को ध्यान रखना है, डेल्टा कनेक्शन है। स्टार में अपन 415 वोल्ट दे रहे हैं और डेल्टा में अपने को क्या होगा साथियों, 2 फेज़ों का मान मिलेगा। तो अपने को वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे। तो मैं वोल्ट मीटर तो नहीं है अपने पास, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज कम है, तो मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ और 1000 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ और इसको 2 फेज़ों पे कनेक्ट कर देते हैं अपन। इस तरीके से मैं इस वोल्ट मीटर को 2 फेज़ों पे कनेक्ट कर देता हूँ अपने मल्टीमीटर को। और साथियों मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको साइड में रख देता हूँ। कनेक्शन करते हो तो साथियों ध्यान रखना कहीं अपने को करंट नहीं लग जाए, मेन ये चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद में क्या करना होगा साथियों, अपने पास ये 3 फेज सप्लाई दे रखी है, ये 3 फेज सप्लाई है और ये 3 फेज सप्लाई के वायर आ रहे हैं अपने। तो इनको कनेक्ट करना है अपने को। तो इनको कनेक्ट करने के लिए मैं साथियों इनको स्टार में दे रहे हैं अपन, तो 3 फेज लगा रहे, तो मैं 1 फेज ये लगा देता हूँ, एक अपना इधर लगा देते हैं अपन और 1 फेज अपन इधर लगा देते हैं। और इनको लगाने के बाद में मैं इनके ऊपर क्या रख देता हूँ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर रख देता हूँ ताकि आपस में ये शॉर्ट नहीं हो। तो साथियों अपने को कनेक्शन कंप्लीट है, डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है। उसके बाद में इसको क्या करना है साथियों, अपने को ऑन करना है, 3 फेज सप्लाई ऑन करके देखनी है। तो मैं एक बार 3 फेज सप्लाई ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखना साथियों, ये आपको आवाज़ करेगा, थोड़ी आवाज़ करेगा, धूं धूं की आवाज़ आने लग जाएगी अपने को। और धूं धूं की आवाज़ आएगी तो अपने को पता लग जाएगा कि अपना ट्रांसफार्मर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको इसकी सप्लाई। तो साथियों अपन इसकी सप्लाई को ऑन करके देखते हैं। 3 फेज सप्लाई को मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, फिर देखना आपको आवाज़ आती है नहीं आती। तो देखा साथियों, आपने अपना जो ट्रांसफार्मर है वो काम करने लग जाता है, काम करता है और थोड़ी थोड़ी धूं धूं की आवाज़ करने लग जाता है। इससे अपन पता लगा सकते हैं। अब मैंने एक साइड है आपको जो मल्टीमीटर लगा रखा था उसमें वोल्टेज नहीं दिखा पाया, क्योंकि साथियों मैंने MCB से इसको ऑन करके देखा, क्योंकि अपने को पता 3 फेज है, इस वजह से अपने को करंट आने का डर रहता है। इस वजह से अब मैं इसकी 3 फेज सप्लाई हटा देता हूँ। देखो साथियों, मैंने इसको 1-2 सेकेंड चलाया था, उसमें अपना ट्रांसफार्मर क्या हो गया है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो गया अपना ट्रांसफार्मर। मैं 3 फेज सप्लाई के तारों को हटा देता हूँ यहाँ से, कनेक्शन को इस तरीके से हटाने के बाद में जैसे मैं इसको बॉक्स को खोल के दिखाऊँ आपको, इस बॉक्स को खोल के दिखाऊँ तो देखो साथियों अपना ट्रांसफार्मर क्या हो गया, गर्म हो गया, तेल एकदम बिल्कुल गर्म हो गया, हीट मारने लग गया है। तो अपने को ध्यान रखना साथियों, क्योंकि अपने को पता है 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो अपने साथियों इस तरीके से जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। आपको एक बार मैं और सर्किट डायग्राम एक बार अच्छी तरीके से और दिखा देता हूँ। इस तरीके से अपन स्टार और डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया अपना डेल्टा, ये हो जाता है अपना डेल्टा और ये होगा स्टार। स्टार में अपन ने इनपुट दी, डेल्टा से अपन को आउटपुट मिली। ये अपन इस तरीके से कर सकते हैं कनेक्शन, और इस तरीके से भी अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।